अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुन निसाउ लिअर्बइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर बाअदब व आवाज़ बुलंद हुजूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। गौस आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, मुहिब्बे गिरामी कद्र कारी अलाउद्दीन साहब किबला ज़ीदा शरफ़ुहु और उनके बिरादर गिरामी जी अज़हरुद्दीन साहब, इन दोनों के निकाह के मौके पर आज की ये महफिल नातो बयान सजाई गई हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल होने वाले निकाह में खूब खूब बरकतें अता फरमाएं। कुछ ज़रूरी बातें निकाह के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे आका हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुनकहुन निसाउ लिअर्बइन, कि औरतों से निकाह चार बातों में से किसी एक बात को देख कर किया जाता है। यानी जब इंसान अपने लिए बीवी मुंतखब करने का प्लान बनाता है और जब किसी को अपनी मनकूहा बनाने के लिए तदबीर अपनाता है तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो चार बातों में से कोई एक बात देख कर लड़की को अपने निकाह के लिए पसंद करता है। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं लिमालिहा,
या तो कोई किसी लड़की से निकाह इसलिए करता है कि वो मालदार हैं, सरमायादार हैं, उसके पास दौलत व सरवत की रेल पेल हैं और उसके पास मालो दौलत के खजाने हैं। इनसे निकाह करेंगे तो हम भी अमीर कबीर बन जाएंगे और हमारा शुमार भी उमरा में और सरमायादारों में होने लगेगा। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वली हसबिहा। और बाज लोग निकाह करते हैं तो महज आला खानदान देखकर, महज किसी का अच्छा घराना देखकर निकाह करते हैं कि फला आला घराने में और फला बड़े खानदान में हम निकाह करेंगे तो हमारा भी शुमार बड़े लोगों में होने लगेगा। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वली जमालिहा। और कुछ लोग वो होते हैं जो महज किसी लड़की का हुस्न देखकर, उसका जमाल और उसकी खूबसूरती देखकर उससे निकाह करते हैं कि ये खूबसूरत ज्यादा हैं, इनसे हम निकाह करेंगे तो हमारा नाम होगा कि फला खूबसूरत लड़की से इन्होंने निकाह किया है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जहां लोगों के बुनियादी 3 असबाब देखने के ये है कि कोई माल देख के निकाह करता है, कोई हसब नसब और आला खानदान देख के निकाह करता है, कोई हुस्न जमाल और खूबसूरती देखकर निकाह करता है, मगर हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते वली दीनिहा। बाज मेरे गुलाम ऐसे भी होंगे जो निकाह करेंगे तो दीन और दीनदारी देख के निकाह करेंगे कि फला दीनदार हैं, फला लड़की दीनदार हैं या फला नौजवान दीनदार हैं, वो तकवा शिआर हैं, परहेजगार हैं, आशिक़े रसूल हैं, खौफ खुदा दिल में रखता है, तकवा तहारत पाकीज़गी उसकी खसलत और आदत है। तो दीन और दीनदारी देखकर कुछ लोग निकाह करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने इन 4 असबाब को रखने के बाद हमें क्या हुक्म दिया है? ऐ मेरी उम्मत, तुमने क्या देखकर निकाह करना है और तुमने किस चीज को तरजीह देनी है? हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन। ऐ मेरे उम्मती, कोई वो होगा जो माल देख के निकाह करेगा, कोई वो होगा जो महज हसब व नसब और खानदान देख के निकाह करेगा, कोई वो होगा जो महज हुस्न जमाल और खूबसूरती देखकर निकाह करेगा। फज़फर बिज़ाति दीन। लेकिन ऐ मेरे उम्मती, मैं तेरा नबी तुझे ये हुक्म दे रहा हूं, फज़फर बिज़ाति दीन। तूने निकाह करना है तो दीनदारी देख के निकाह करना है, तूने रिश्ता जोड़ना है तो दीन देखकर रिश्ता जोड़ना है, तूने जहां अपना बेटा या बेटी का रिश्ता करना है वहां तूने तकवा तहारत और परहेजगारी देखकर निकाह करना है। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते तरीबत यदाक, अगर तुमने दीन देखकर निकाह किया तो तुम्हारे हाथ हमेशा माला माल रहेंगे, तुम्हारे हाथों में अल्लाह बरकतें रखेगा। अब जरा अपने माहौल का जायजा लो कि ये उम्मत नबी की नाम लेवा, नबी के हुक्म से किस कदर दूर हो चुकी हैं। इनका मिजाज, इनकी सोच और इनकी फिक्र दीनी तालीमात से कितने कोसों दूर हो चुकी हैं। आज कौन मुसलमान ऐसा है कि जो अपना बेटा या बेटी का रिश्ता करना चाहे और सबसे पहले वो दीन देखता हो, सबसे पहले वो दीनदारी देखता हो,
सबसे पहले वो परहेजगारी और तकवा शियारी देखता हो। आज तो सबसे पहले मुसलमान रिश्ता तय करने से पहले यही देखता है कि इनका स्टेटस कैसा है, इनका मकाम मर्तबा और खानदान कैसा है, इनके पास मालो दौलत कितनी ज्यादा है, इनके पास हसब व नसब कितना आला है, इनके पास हुस्न जमाल और खूबसूरती है या नहीं। इन्हीं तीन चीजों को आज का मुसलमान अपने रिश्ते के लिए सामने सबब बनाता है। मगर याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर क्या फरमाया, दिल के कानों से इन हदीस के लफ्जों को सुनो और अपने दिलों में जगह दो और अपने गिरदो पेश के माहौल का जायजा लो और हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म और पैगाम की सदाकत को समझो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई निकाह माल देखकर करता है, कोई सिर्फ आला खानदान देखकर करता है, कोई सिर्फ हुस्न जमाल देखकर करता है। मगर हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तज़व्वज इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दुल्ला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते गए, जिसने सिर्फ और सिर्फ इज्जतें देख करके निकाह किया कि फला बड़े मनसब वाला है, फला बड़ी शान वाला है, और बस उसकी इज्जतें और उसकी आओ भगत देख करके निकाह किया, उसका दीन नहीं देखा, उसका अकीदा नहीं देखा, उसकी परहेजगारी नहीं देखी, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन तज़व्वज इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दुल्ला। जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी इज्जतें देख कर रिश्ता करेगा, अल्लाह रब्बुल दुनियावी इज्जतें देख कर रिश्ता करेगा, अल्लाह उस रिश्ता करने वाले को और ज्यादा जलील कर देगा, वो और ज्यादा बेइज्जत हो जाएगा, वो और ज्यादा खसीस और जलील हो जाएगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन तज़व्वज इम्राअतन लिहुस्निहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दनाअतन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सिर्फ और सिर्फ हुस्न देखकर निकाह किया, सिर्फ और सिर्फ गोरी चमड़ी देख करके निकाह किया, जिसने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दनाअतन। अल्लाह ऐसा रिश्ता करने वाले के कमीनेपन में और ज्यादा इजाफा कर देगा, वो और ज्यादा कमीना हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं, हमारे आका अलैहिस्सलाम तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, मन तज़व्वज इम्राअतन लिमालिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला फ़क़रा। कि जिसने किसी जगह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ माल देख करके किया, लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला फ़क़रा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहताजगी में और ज्यादा इजाफा कर देगा। ये देखो, जिन चीजों को आज मुसलमान देख करके रिश्ते करते हैं कि सिर्फ हसब व नसब देख कर निकाह किया तो और ज्यादा कमीना हो गया, सिर्फ और सिर्फ माल देख करके निकाह किया तो और ज्यादा मोहताज और तंगदस्त हो गया, सिर्फ और सिर्फ दुनियावी इज्जतें देखकर निकाह किया तो और ज्यादा जलील हो गया। और हालात को देखते चलना कि जिन्होंने इन्हीं बातों को देखकर रिश्ते किए हैं, उनकी जिंदगियां देखो, क्या वो इन हालात से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं। जहां ये देखकर निकाह किया था कि बड़े लोगों में निकाह कर दो ताकि बेटा भी बड़े लोगों में शुमार होने लगे, अब पूरी जिंदगी उसका काम बड़ों को चाय पिलाना है, अब पूरी जिंदगी उसका काम बड़ों के लिए कुर्सियां लगाना है। इससे ज्यादा कमीनेपन में और ज्यादा क्या इजाफा होगा।
जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, अब वो एक एक रुपये के लिए अपनी बेगम का मोहताज है, इससे ज्यादा उसकी मोहताजगी में और क्या इजाफा होगा। जिसने सिर्फ और सिर्फ दुनियावी इज्जतें देख करके निकाह किया, अब वो इनके सामने हर वक्त ये ताने सुनता है, हम तो इतनी बड़ी इज्जत वाले और तुम जैसों को अपने निकाह में ले लिया, शुक्र करो इस चीज का। ये पूरी जिंदगी जिल्लत के ताने उठाता रहता है। सच फरमाया हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कि तुमने माल देख करके सिर्फ निकाह किया तो ये होगा, तुमने सिर्फ हुस्न जमाल देखकर निकाह किया तो ये होगा, तुमने सिर्फ आला खानदान देखकर निकाह किया तो ये होगा। लेकिन मुबारकबाद है 100,000 बार उन खुश अकीदा मुसलमानों को कि जो रिश्ता करने के लिए जब चलते हैं, माल बाद में देखते हैं, हुस्न बाद में देखते हैं, आला खानदान बाद में देखते हैं, वो पहले दीनो ईमान देखते हैं, वो पहले दीनदारी और परहेजगारी देखते हैं। तो जो परहेजगारी देख कर निकाह करते हैं, हमारे नबी ने उनके लिए एडवांस दुआ फरमाई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बारकल्लाहु लहू फीहा व बारक लहा फीही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने दीन और दीनदारी देख कर निकाह किया तो अगरचे उनके पास माल नहीं, अगरचे उनके पास आला नसब नहीं, अगरचे उनके पास इज्जतें और दुनियावी शाने नहीं, मगर ए मेरे गुलामों, अगर तुमने दीन और दीनदारी देख कर निकाह किया है, बारकल्लाहु लहू फीहा व बारक लहा फीही। अल्लाह ऐसे शौहर के लिए बीवी में और ऐसी बीवी के लिए शौहर में बरकतें अता फरमाता है जो दीन देख करके निकाह करते हैं। मैं यहां पर इसी की तफसील मुझे समझानी है अपने मौजू से हटे बगैर, और इसको ध्यान से सुनना। हजरत सैयदुना अबू मोहम्मद सुफियान बिन उयैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के जलीलुल कद्र मुहद्दिस और फकीह गुजरे हैं। उनकी खिदमत में एक बंदा आया, उसने कहा, हुजूर मैंने निकाह क्या किया, मेरी बीवी हमेशा मुझे जलील करती रहती हैं, कौन आके बैठा कौन सामने, हमेशा मुझे जली कटी सुनाती रहती हैं और उसकी आदतों से मैं जिल्लत ही उठाता रहता हूं। तो आप मुझे कुछ नुस्खा बताएं कि ये जिल्लतें मैं अपनी बीवी से कब खत्म करूं और कब मुझे इस जिल्लत से नजात मिले। हजरत सुफियान बिन उयैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थोड़ी देर के लिए सर झुकाया और सर झुकाने के बाद इरशाद फरमाया, मुझे बताओ क्या तुमने इसलिए इस औरत से निकाह किया था कि तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, तुम्हारा वकार बढ़ जाए, तुम्हारी शान बुलंद हो जाए? कहा, हाँ, मैंने इस औरत से निकाह अपनी इज्जत और शान बढ़ाने के लिए किया था। तो हजरत सुफियान बिन उयैना ने इरशाद फरमाया, सच फरमाया हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने कि जिसने सिर्फ और सिर्फ दुनियावी इज्जतें देख करके निकाह किया, अल्लाह उसकी जिल्लत में और ज्यादा इजाफा कर देगा। तो चूंकि तूने सिर्फ दुनियावी इज्जतें देख करके निकाह किया था, तो जाहिर सी बात है हुजूर के फरमान के मुताबिक अब जलील तो तुझे होना ही पड़ेगा। कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ माल देखकर निकाह करते हैं, कुछ वो हैं जो सिर्फ हसब व नसब देखकर निकाह करते हैं, कुछ वो हैं जो सिर्फ खूबसूरती देखकर निकाह करते हैं, और सिर्फ इन तीन वजूहात को देखकर जो लोग निकाह करते हैं उनका मामला क्या होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सिर्फ दुनियावी इज्जतें देखकर निकाह करते हैं, अल्लाह उन्हें और ज्यादा जलील कर देता है। जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी हसब व नसब देखकर निकाह करते हैं, अल्लाह उनके कमीनेपन में और ज्यादा इजाफा कर देगा। और जो सिर्फ और सिर्फ हुस्न व जमाल देख करके निकाह करते हैं, अल्लाह उनको और ज्यादा मोहताज कर देगा।
लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दीन देख करके निकाह किया तो अल्लाह तबारक व तआला उस निकाह के अंदर मियाँ बीवी में दोनों के लिए बरकतें अता फरमाता है। इस मकाम पर दौरे सहाबा से सिर्फ एक बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत सैयदुना असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत अमीरुल मुमिनीन सैयदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने तैयबा में रात को दौरा करने के लिए तशरीफ ले जाते थे। एक रात आप मदीने तैयबा में दौरा फरमा रखे थे और मैं भी हजरत के साथ था। रात को काफी देर चलने के बाद जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ थकावट का एहसास हुआ तो आप एक मकान की दीवार के करीब बैठ गए और आपके कानों तक एक आवाज पहुंची। एक औरत दूसरी से ये कह रही थी, ऐ मेरी बेटी दूध में पानी मिला दो। मगर वो बेटी माँ से ये कह रही थी, माँ तुम्हें पता नहीं है कि अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। तो माँ ने कहा कि बेटी इस वक्त अमीरुल मुमिनीन कहाँ देख रखे गए और उनका मुनादी कहाँ देख रहा है, इसलिए दूध में पानी मिला दो। तो उस बेटी ने कहा, माँ हरगिज मुझसे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाहिर में तो अमीरुल मुमिनीन की इताअत करूं और पसे दीवार उनका हुक्म छोड़ दूं। मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो हजरत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, इस मकान को अच्छी तरह पहचान लो और सुबह में इस मकान में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें दरबार खिलाफत में हाजिर किया जाए। सुबह हजरत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकान में रहने वालों को दरबार खिलाफत के लिए तलब किया तो पता चला कि वहां उस मकान में एक बेवा माँ है और उनकी एक बेटी है। हजरत उमर ने जब उन दोनों को देखा तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी इस बात से बहुत खुश हुए जो बेटी का मामला था। हजरत उमर ने फिर अपने बेटों को तलब किया। हजरत अब्दुल्लाह को बुलाया, हजरत अब्दुर्रहमान को बुलाया, हजरत आसिम बिन उमर को बुलाया और कहा, मेरे बेटो मैंने इस लड़की का रात के अंधेरे में बंद कमरे में खौफे खुदा देखा है। ऐ मेरे बेटो मैं ये चाहता हूं कि तुम तीनों में से कोई इस लड़की से निकाह करें। अब देखो हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबती यदा, कि अगर तुम खुशहाल रहना चाहते हो तो दीन और दीनदारी देख कर निकाह करना। अमीरुल मुमिनीन का बेटा होना कोई कम मनसब था? सुपर पावर ताकतें जिसके नाम से लर्जे में आ जाएं, वो उमर इब्न खत्ताब अपने बेटों से ये कह रहे हैं एक बेवा की बेटी से निकाह के बारे में, जिनके घर में इतनी तंगदस्ती थी कि गुजारे के लिए दूध में पानी मिलाने का मां कह रही थी। इतने गरीब घर में हजरत उमर अपने बेटों के रिश्ते की बात कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं? अगरचे वहां माल नहीं है, अगरचे वहां कोई आला हसब व नसब नहीं है, अगरचे वहां कोई दुनियावी इज्जतें और शानें नहीं हैं, मगर वहां दीन तो मौजूद है, वहां परहेजगारी तो मौजूद है, वहां तकवा और खौफे खुदा तो मौजूद है। हजरत अमीरुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान ने कहा, हमारा तो चूंकि निकाह हो चुका है इसलिए हम निकाह करना नहीं चाहते। हजरत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। और यही आसिम बिन उमर हैं जब एक वक्त समंदर में घोड़े डालने की जरूरत पड़ी थी और कश्तियां मौजूद नहीं थी, तो यही आसिम बिन उमर हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना घोड़ा समंदर की मौजों में डाला था
और उनका घोड़ा डूबा नहीं था, समंदर की मौजों पर चलता हुआ नजर आया था। वो हजरत आसिम बिन उमर, उन्होंने कहा अब्बा हुजूर, मैं चूंकि इस बेटी का तकवा देख रहा हूं तो मैं दीनदारी देखकर निकाह करना चाहता हूं। फिर उस मियां बीवी के मिलन से एक बेटी पैदा हुई और उस बेटी के बतन से जो शख्सियत पैदा हुई उसे दुनिया उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज कहती हैं। तो जहां दीनदारी देख कर रिश्ते होते हैं, सरकार ने फरमाया बारकल्लाहु लहू फीहा व बारक लहा फीही, कि जहां दीन और दीनदारी देख कर रिश्ते होते हैं वहां अल्लाह मर्द के लिए बीवी में और बीवी के लिए मर्द में बरकतें अता फरमाता है। एक बेवा की बेटी के साथ हजरत उमर के बेटे ने दीन देख करके रिश्ता किया तो अल्लाह ने इनकी नस्ल में खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा फरमा दिया। तो आज तो लोग दीनदारी तो क्या, लोग दीन और अकीदा नहीं देख रहे हैं, लोग अपना मसलक नहीं देख रहे हैं। वहाबी हो, देवबंदी हो, गैर मुकल्लिदीन हो, उनके साथ तक रिश्ते जोड़ने में लोगों को खौफ महसूस नहीं हो रहा है। तो याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसी नस्ल को हम जन्म देने के लिए चल पड़े कि जिनका रिश्ता गुस्ताखे रसूल से मिल जाए, जिनका रिश्ता दीन के बागियों से मिल जाए। याद रखना, काश्तकार भी जब बीज को फलदार देखना चाहता है तो वो अच्छी जमीन में बीज डालता है। तो नस्ल इंसानी का संगे बुनियाद और नस्ल इंसानी की तुखमरेजी जहां हो वो जमीन पाकीज़ा होनी चाहिए, अकीदे के लिहाज से और अमल के लिहाज से भी। यूं दीन और दीनदारी देखकर रिश्ते होंगे तो फिर इंशाअल्लाह उन रिश्तों में बरकतें ही बरकतें होंगी। गौस पाक का रिश्ता देखें और इस तरह दीगर आप जिंदगी देखते चले जाएं। गौसुल आजम दस्तगीर के वालिद मोहतरम के हवाले से तो आपको सारा नक्शा सामने आ जाएगा। हकीकत में मामला ये है कि मादियत और दुनियावी बातें हमारे ऊपर इतनी गालिब आ चुकी हैं कि लोगों का अल्लाह रसूल के फरामीन पर यकीन कमजोर हो चुका है। लोग बस ये देखना चाहते हैं, हमारी आंखें माल देख रही हैं तो बस, हमारी आंखें आला नसब देख रही हैं तो बस, हमारी आंखें हुस्न जमाल देख रही है तो बस। मैं इस पर तवील गुफ्तगू करता मगर वक्त भी ज्यादा हो चुका है, इसलिए अब मैं यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल होने वाले रिश्तों में खूब खूब बरकतें अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।